नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूराय सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान। धर्म और नीति। धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है। मनुष्य और परमेश्वर की व्याख्या। मनुष्य एक असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र एक स्थान में निश्चित है, और परमेश्वर एक ऐसा असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, परंतु जिसका केंद्र सर्वत्र है। सुर तथा असुर में और कुछ भेद नहीं, भेद केवल निस्वार्थ तथा स्वार्थ में है। असुर भी उतना जानता है जितना सुर, उसमें बस पवित्रता नहीं होती, उससे वह असुर बन जाता है। आधुनिक संसार पर यही भावना लागू करो। अपवित्र ज्ञान और शक्ति का अतिरेक मनुष्यों को असुर बना देता है। पुण्य वह है जो हमारी उन्नति में सहायता करता है, और पाप हमारे पतन में। मनुष्य 3 प्रकार के गुणों से निर्मित है, पाशविक, मानवीय और दैवीय। जो तुम में दैवी गुण बढ़ाता है वह पुण्य है, और जो तुम में पशुता बढ़ाता है वह पाप है। तुमको पाशविक वृत्ति मारकर मनुष्य बनाना चाहिए, प्रेममय तथा उदार होना चाहिए। इससे भी ऊपर उठकर तुम्हें शुद्ध आनंद, सच्चिदानंद, अदाहक अग्नि के समान अद्भुत प्रेममय, किंतु मानवीय प्रेम की दुर्बलता से रहित, दुख की भावना से रहित बनना चाहिए। निस्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रत्न खचित सिंहासन में आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है तो ब्रह्म में ही स्थित है। परंतु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो, चिथड़े क्यों न पहनता हो, सर्वथा दीनहीन ही क्यों न हो, पर यदि वह स्वार्थी है तो हम कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है। तुम धर्म पथ में अपने अग्रसर होने का प्रथम लक्षण यह देखोगे कि तुम दिन पर दिन बड़े प्रफुल्ल होते जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति विषाद युक्त दिखे तो वह अजीर्ण का फल भले ही हो, पर धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। पाप ही कष्ट का कारण है, अन्य किसी कारण से कष्ट नहीं आता। उतरा हुआ चेहरा लेकर क्या होगा, कैसा भयानक दृश्य है वह। ऐसी सूरत लेकर बाहर मत जाना। किसी दिन ऐसा होने पर दरवाज़ा बंद करके समय बिता देना। संसार के भीतर इस बीमारी को संक्रमित करने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या तुमने विश्व के इतिहास में महापुरुषों की शक्ति की कथाएं नहीं सुनी? यह शक्ति उन्हें कहाँ से मिली? बुद्धि से। उनमें से क्या कोई दर्शन संबंधी सुंदर पुस्तक लिख गया है, अथवा न्याय के कूट विचार लेकर कोई पुस्तक लिख गया है? किसी ने ऐसा नहीं किया। वे केवल थोड़ी सी बातें कह गए हैं। ईसा के समान सहृदय बनो, तुम भी ईसा हो जाओगे। बुद्ध के समान सहृदय बनो, तुम भी बुद्ध बन जाओगे। भाव ही जीवन है, भाव ही बल है, भाव ही तेज है। भाव के बिना कितनी ही बुद्धि क्यों न लगाओ, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। एक शब्द में वेदांत का आदर्श है, मनुष्य के सत्य स्वरूप को जानना। और वेदांत का यही संदेश है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वर रूप अपने भाई को उपासना नहीं कर सकते, भाई की उपासना नहीं कर सकते, तो तुम उस ईश्वर की कैसे उपासना करोगे जो अव्यक्त है? यदि तुम वास्तव में पवित्र हो तो तुम्हें अपवित्रता कैसे दिखाई दे सकती है? कारण जो भीतर है वही बाहर दिख पड़ता है। हमारे अंदर यदि अपवित्रता न होती तो हम उसे बाहर कभी देख ही न पाते। वेदांत का यह एक व्यवहारिक पहलू है, आशा है।
हम सभी लोग जीवन में इसको व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे। तुम्हारा ईश्वरत्व ही ईश्वर का भी प्रमाण है। यदि तुम वास्तविक महापुरुष नहीं हो तो ईश्वर के संबंध में भी कोई बात सत्य नहीं। तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो कोई ईश्वर भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। वेदांत कहता है इसी आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। हम लोगों में से प्रत्येक को ही महापुरुष बनना पड़ेगा और तुम स्वरूपतः वही हो। केवल इतना ही है कि यह ज्ञात हो जाए। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना ही एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूँ अथवा अन्य कोई दुर्बल है। वेदांत कहता है ईश्वर के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। जीवित ईश्वर तुम्हारे भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीज़ों में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में मानवात्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। हाँ, पशु आदि भी भगवान के मंदिर हैं, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ताजमहल जैसा। यदि मैं उनकी उपासना नहीं कर सका तो किसी भी मंदिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा। धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतवादों से नहीं। भला बनना तथा भलाई करना, इसमें ही समग्र धर्म निहित है। जो केवल प्रभु प्रभु की रट लगाता है वह नहीं, किंतु जो उस परम पिता की इच्छानुसार कार्य करता है। जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो उसे पैर की अंगुलियों से भी मत छुओ। मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। असीम शक्ति का स्प्रिंग अपने को फैला रहा है। यही है मनुष्य का, धर्म का, सभ्यता या प्रगति का इतिहास। धर्म का मूल उद्देश्य है मनुष्य को सुखी करना, किंतु पर जन्म में सुखी होने के लिए इस जन्म में दुख भोग करना कोई बुद्धिमानों का काम नहीं है। इस जन्म में ही इसी मुहूर्त से सुखी होना होगा। जिस धर्म के द्वारा यह संपन्न होगा वही मनुष्य के लिए उपयुक्त धर्म है। धर्म तात्विक आध्यात्मिक जगत के सत्यों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसायन शास्त्र तथा दूसरे भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के सत्यों से। रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए प्रकृति की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पुस्तक अपनी बुद्धि तथा हृदय है। संत लोग प्रायः भौतिक विज्ञान से अनभिज्ञ ही रहते हैं, क्योंकि वे एक भिन्न पुस्तक अर्थात आंतरिक पुस्तक पढ़ा करते हैं, और वैज्ञानिक लोग प्रायः धर्म के विषय से अनभिज्ञ ही रहते हैं, क्योंकि वे भी भिन्न पुस्तक अर्थात बाह्य पुस्तक के पढ़ने वाले हैं। दुनिया में तुमको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो कहते फिरते हैं मैं धार्मिक बनना चाहता था, सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, पर वैसा न कर सका, इसलिए मैं अब किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता। शिक्षित लोगों में भी ऐसा कहने वाले लोग मिलेंगे। अनेक लोग कहेंगे मैंने आजीवन धार्मिक बनने का प्रयास किया, पर इसमें कुछ नहीं रखा है। दूसरी ओर तुम यह दृश्य भी पाओगे। मान लो कोई रसायन शास्त्री है, वह तुम्हारे पास आता है और कहता है कि वह रसायन शास्त्री है। उससे तुम कहते हो मैं जीवन भर रसायन शास्त्री बनने का प्रयास करता रहा और देखा कि उसमें कुछ नहीं रखा है, इसलिए मैं रसायन शास्त्र में विश्वास नहीं करता। वह तुरंत तुमसे पूछेगा तुमने कब इसके लिए प्रयास किया? तुम कहोगे मैं नित्य सोने के पहले कहता रहा ओ रसायन शास्त्र मेरे पास आ जाओ, और वह कभी न आया। तुम्हारे प्रयास ही कुछ इसी ढंग के रहे हैं। वह रसायन शास्त्री तुम पर हंसेगा और कहेगा भाई तरीका यह नहीं है, क्यों न तुमने किसी प्रयोगशाला में जाकर रसायनों से कभी अपने हाथ को जलाया, उससे तुम कुछ सीख गए होते। क्या धर्म के क्षेत्र में भी तुम ऐसा ही प्रयत्न करते हो? हर विज्ञान में सीखने का एक विशिष्ट तरीका होता है और धर्म के साथ भी यही बात है। तुम देखोगे कि अगले 50 वर्षों में ही यह यूरोप जो आज समस्त भौतिक शक्ति का लीला क्षेत्र बन बैठा है, यदि अपने को संभाल नहीं लेता है, अपना आधार बदल नहीं लेता है तथा आध्यात्मिकता ही को जीवन आधार नहीं बना लेता है तो बर्बाद हो जाएगा।
धूल में मिल जाएगा। और यदि यूरोप को कोई शक्ति बचा सकती है तो वह है केवल उपनिषदों का धर्म। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात 1897 ईस्वी में कही थी। हम मनुष्य जाति को इस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न बाइबिल है, न कुरान है, परंतु वेद, बाइबिल और कुरान के समन्वय से ही ऐसा हो सकता है। मनुष्य जाति को यह शिक्षा देनी चाहिए कि सब धर्म उस धर्म के, उस एक मेवा द्वितीय के भिन्न भिन्न रूप हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उन धर्मों में से अपना मनोनुकूल मार्ग चुन सकता है। नीतिपरायण तथा साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीतिपरायण तथा साहसी बनो। अपने प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची न करना। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं। वीर पुरुष कभी भी पापानुष्ठान नहीं करते, यहाँ तक कि कभी वे अपने मन में भी पाप चिंता का उदय नहीं होने देते। नीति संगत और नीति विरुद्ध की यही एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थ पर है वह नीति विरुद्ध है और जो निस्वार्थ पर है वह नीति संगत है। एक व्यक्ति बड़ी सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते, और दूसरा व्यक्ति न तो सुंदर भाषा बोल सकता है न सुंदर ढंग से भाव व्यक्त कर सकता है, परंतु फिर भी लोग उसकी बात से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यह ओज शक्ति ही शरीर से निकलकर ऐसा अद्भुत कार्य करती है। इस ओज शक्ति से युक्त पुरुष जो कुछ कार्य करते हैं उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता है। ऐसी है ओज की शक्ति। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले स्त्री पुरुष ही इस ओज धातु को मस्तिष्क में संचित करते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य सहज ही अनुभव करता है कि काम को प्रश्रय देने पर सारा धर्म भाव, चरित्र बल और मानसिक तेज जाता रहता है। इसी कारण देखोगे संसार में जिन जिन संप्रदायों में बड़े बड़े धर्मवीर पैदा हुए हैं उन सभी संप्रदायों ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया है। नीतिशास्त्र सदा कहता है मैं नहीं तू। इसका उद्देश्य है स्व नहीं निह स्व। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अथवा असीम आनंद को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य निरर्थक व्यक्तित्व की धारणा से चिपका रहता है। उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरों को आगे करना पड़ेगा और स्वयं को पीछे। हमारी इंद्रियां कहती हैं अपने को आगे रखो, पर नीति शास्त्र कहता है अपने को सबसे अंत में रखो। इस तरह नीति शास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है। उसकी पहली मांग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वह जो असीम है उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती। ऐसा असंभव है, अकल्पनीय है। उपयोगितावाद मनुष्य के नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। उपयोगितावादी हमसे असीम अतीन्द्रिय गंतव्य स्थल के प्रति संघर्ष का त्याग चाहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रियता अव्यवहारिक है, निरर्थक है, पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। आखिर हम क्यों किसी का कल्याण करें? भलाई करने की बात तो गौण है, प्रधान तो है एक आदर्श। नीति शास्त्र स्वयं साध्य नहीं है, प्रत्युत साध्य को पाने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों नैतिक बने? हम क्यों दूसरों की भलाई करें? क्यों हम लोगों को सताएं नहीं? अगर आनंद की मानव जीवन का चरम उद्देश्य है तो क्यों न मैं दूसरों को कष्ट पहुँचाकर भी स्वयं सुखी रहूं? ऐसा करने से मुझे रोकता कौन है? दूसरी बात यह है कि उपयोगिता का आधार अत्यंत संकीर्ण है। उपयोगितावादी नियम समाज की वर्तमान स्थिति में काम कर सकता है, इसके आगे इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। किंतु धर्म तथा आध्यात्मिकता पर आधारित नीति शास्त्र का क्षेत्र असीम मनुष्य है। वह व्यक्ति को लेता है पर उसके संबंध असीम है। वह समाज को भी लेता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का ही नाम है।